एक गांव में सोमू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। किसी जमाने में वह अपने गांव का मुखिया था, मगर अब गांव के लोग उसे मनहूस समझते थे। वह अपनी बूढ़ी पत्नी उर्मिला के साथ रहा करता था। आज भोजन को देखे हुए 3 दिन से ज्यादा हो गए। भूख की वजह से मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। क्या हमें कभी भोजन जीवन में देखने को नहीं मिलेगा? तुम अच्छी तरह से जानती हो बिंदिया कि सारे गांव वाले मुझे मनहूस समझते हैं। मैं किसी के भी घर पर भोजन मांगने के लिए जाता हूँ तो सब मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। मैंने खुद 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो फिर क्या करें? जहर खाकर आत्महत्या कर लें क्या? अफसोस की बात तो यह है बिंदिया कि हम दोनों के पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं है। अचानक उर्मिला मुखिया से बातें करते करते बेहोश हो गई। होश में आओ उर्मिला, होश में आओ। मुखिया के झिझोड़ने पर उर्मिला को होश आ गया। जब मैं गांव का मुखिया था तब मैं किसी को भी भूखे पेट नहीं देख सकता था। मैंने अपना सारा धन निर्धन लोगों की मदद करने में लगा दिया, मगर आज जब मेरा बुरा समय आया तब कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। अरे मदद करना तो बहुत दूर की बात, कोई मुझे 2 वक्त की रोटी देने तक को तैयार नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम कुछ देर यहाँ पर आराम करो, मैं कहीं न कहीं से इंतजाम करके लाता हूँ। इतना बोलकर मुखिया गांव के नए मुखिया बाबूलाल के घर पर चला गया। बाबूलाल उस समय अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ खेल रहा था। अरे अब इतनी रात को कौन आ गया? मैं तो मुखिया बनकर पछता रहा हूँ। सारे गांव वाले समझते हैं कि उन सब ने मुझे वोट देकर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। उन मूर्खों को इस बात का एहसास तक नहीं है कि उन्हें वोट देने से पहले मैंने उनकी कितनी सेवा की है। लाखों रुपए मैंने इन गांव वालों पर लुटा दिए। जिसे देखो मुंह उठाकर रात में मेरे दरवाजे पर मदद मांगने के लिए चला आता है। तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो भाई? मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। अगर तुम्हारे घर में कुछ रोटियां पड़ी हो तो वो मुझे दे दो। देखो सोमू, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं उसे कुछ खाने को भोजन दे देता, मगर तुम्हारी बात अलग है। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपने दरवाजे से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। आखिर मेरी गलती क्या है? गलती है तुम एक मनहूस हो, तुम हमारे गांव के लिए श्राप हो। मुझे तो डर है कि अगर तुम कुछ देर यहाँ और ठहरे तो कहीं मेरे घर में कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मत भूलो बाबूलाल कि वर्षों पहले मैं भी इस गांव का मुखिया था, और जब मैं गांव का मुखिया था तब इस गांव के लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। मेरे दरवाजे से आज तक कोई भूखा खाली पेट वापस नहीं गया। तुम ऐसा करके बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम मुखिया थे जब थे, अब वो जमाने चले गए। कब तक अपनी उन पुरानी बातों का ढिंडोरा पीटते रहोगे? आज मैं जीना सीखो संपत। आज तुम एक मनहूस व्यक्ति हो। तो फिर मैं क्या करूं? नहीं मुझे इस गांव में कोई काम देता है और नहीं खाने को। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है, तुम जाकर अपने आप को खत्म कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिन बाद गांव वाले तुम्हें लाठी डंडों से मार मार कर समाप्त कर देंगे। अचानक बाबूलाल के कानों में उसके 10 वर्षीय बेटे की चीख टकराई। वह दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। क्या हुआ बिल्लू को? पता नहीं जी, बिल्लू खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया। देखो इसके सर से कितना खून बह रहा है। मैं जानता था कि ये मनहूस सोमू हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। इस मनहूस के कदम जब जब मेरे घर के दरवाजे पर पड़े हैं तब तब ऐसा ही अपशगुन हुआ है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बिल्लू को डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा। बाबूलाल बिल्लू को उठाकर अपनी पत्नी के साथ सीधे डॉक्टर की दुकान पर पहुंच गया। क्या हुआ से? इसके तो सर से बहुत खून निकल रहा है। तुम एक अपने छोटे से बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते, तो तुम गांव का क्या ख्याल रखोगे? अपना मुंह बंद करो डॉक्टर, और मेरे बच्चे का इलाज करो। मत भूलो कि इस गांव का मुखिया हूं मैं, तो भाषण देना मुझे ज्यादा सूट करता है और तुम्हें सिर्फ इलाज करना सूट करता है। इलाज करो बिल्लू का। सोमू तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? तुम्हें अभी भी सुकून नहीं मिला? देखो तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का सर फट गया। अब तुम क्या चाहते हो कि मेरा भी सर फट जाए? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए चला आया था। तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है सोमू, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई है, मुझे थोड़े पैसे दे दो। ज्यादा नहीं, सिर्फ इतने दे दो कि मैं अपनी पत्नी को भोजन करा सकूं। मेरी पत्नी कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। तुम और तुम्हारी पत्नी हर बार बेहोश ही होते हो। अरे मर क्यों नहीं जाते? ये कैसी बातें कर रहे हो? अब ये बिल्कुल ठीक है, इसे घर ले जा सकते हो। तुम यहाँ पर क्यों आए हो सोमू? निकल जाओ यहाँ से।
मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए।